सैयदा पहुंच गई, कहते हैं कपड़ा गर्म करके जला के लाई, हुजूर के जख्मों में रखा। बड़ा हौसला है हौसले वाले नबी का। फरमाती हैं गीला कपड़ा करके लाई, उससे हुजूर के चेहरे अनवर से खून को साफ फरमाया। फिर फरमाती हैं हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक को मरहम पट्टी की। फरमाती हैं इन सारी चीज़ों से फारग होके कपड़े साथ लाई थी, हुजूर का लिबास तब्दील किया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में टेक लगा के आराम करने लगे, अल्लाह ने पत्थरों को नरम कर दिया। तो फरमाती हैं फातिमा उठ के बाहर गई। जनाब अली फरमाते मैं गया तो ओहद की पिछली जानिब दीवार पे सर रख के फातिमा रो रही थी। फातिमा रो रही थी। मैं करीब गया तो मैंने कहा वहाँ तो तेरे बड़े हौसले थे, तेरा एक आंसू भी नहीं गिरा, और यहाँ तेरा क्या हाल है? फरमाने लगी अली तूने हुजूर के जख्म नहीं देखे, तूने रसूल पाक की तकलीफ को नहीं देखा। वहाँ रोती तो हुजूर परेशान होते, यहाँ अपने रब की बारगाह में आंसू बहा रही हूँ। हज़रत अली कहते हैं आंसू मेरे भी निकले। मैंने कहा बेटी जाने और बाप जाने। वो कहते हैं फातिमा को बताना ना। फातिमा जाती है तो हौसला दीदनी सारी ज़िंदगी इस दीन मतीन के लिए सैयदा तैयबा ताहिरा का उसवा नूर रहा। घर में मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के इमाम है। तवज्जो है आप हजरात की? नींद तो नहीं आ रही? बड़ा ख़ास उन्वान है। इस उन्वान पर बोलना भी मुश्किल, लिखना भी मुश्किल, पढ़ना भी मुश्किल। खास मुनफरद सा उन्वान है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। सैयदा फरमाती हैं घर के अंदर ये हाल था कि हुजूर इशारा करें, ये नहीं कि बाप दे कुछ नहीं सकता तो बच्चे गुर्बत में पले ना, इख्तियारी फ़क्र है। हुजूर इशारा करें तो कायनात की सारी नेमतें ढेर हो जाए। और आप फरमाती हैं मैंने ये मंजर देखा भी है। ये मंजर मैंने, बोलिए ये मंजर मैंने, हुजूर की बादशाही को मैंने देखा है। एक दफ़ा यहूदियों की औरतों ने शरारत की कि हज़रत फ़ातिमा को बुलाते हैं और उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कहती हैं घर आई औरतें, कहने लगी हुजूर अपनी बेटी को भेजिए, हमारे घर में शादी है, हम चाहती हैं ये वहाँ लोगों को तबलीग करें, दीन का पैगाम दें। अब इस्लाम पर तो हुजूर ज़रूर भेजा करते थे, चाहे को धोखे से ही बुलाता। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फातिमा जाओ। हज़रत फ़ातिमा कहती हैं हाँ तो करली पर मेरे वजूद पे कपड़े फटे हुए थे, कई जगह पे पेवंद थे, और मुझे पता था ये औरतें किस मिजाज की हैं। फरमाती हैं मैंने ना, हुजूर ने कहा तो मेरी आंखों में दो कतरे आंसुओं के आ गए। मैंने कहा या अल्लाह अपने लिए नहीं, तेरे नबी के दीन के वकार के लिए। या अल्लाह ये औरतें ये बड़े बुरे ख्यालात और नजरियात की हैं, ये मजाक उड़ाएंगी दीन इस्लाम का, मेहरबानी फरमा, नजर करम फरमा। हज़रत फ़ातिमा फरमाती अभी मेरी बात भी मुकम्मल नहीं हुई, रसूल पाक फिर तशरीफ़ ले आए और फरमाया फातिमा क्या क्या सोच रही थी, क्या कह रही थी? का हुजूर कोई खास नहीं? फरमाया नहीं कुछ तो तू कह ही रही थी, कुछ तो तू सोच ही रही थी। कहती है मैंने बादशाही के नज़ारे घर में देखे, कुछ तो सोच रही थी। हुजूर क्या हुआ? फरमाते हैं हुजूर ने चादर मुबारक खोली, अंदर से जोड़ा निकाला। फरमाया पता नहीं तूने क्या सोचा है, जिब्रील जन्नत से जोड़ा लेके पहुंच गए। हुजूर ने विसाल से 3 दिन पहले हज़रत फ़ातिमा को बुलाया, कान में कोई बात कही तो हज़रत फ़ातिमा रोने लगी। हज़रत आयशा कहती हैं फिर कान में कहा तो हंसने लगी। हुजूर के विसाल के बाद मैंने पूछा फ़ातिमा क्या बात हुई थी? फरमाया नबी पाक ने मेरे कान में कहा था फ़ातिमा मेरे जाने का वक्त आ गया है, तो मैं रो पड़ी। फिर हुजूर ने फरमाया जन्नत में तू सबसे पहले मुझसे मुलाकात करेगी। तो फरमाती है मैं हंस पड़ी। हुजूर का विसाल हुआ। हज़रत अनस बिन मालिक चूँकि छोटे से थे, घर के काम काज करते थे शुरू से, वो आए तो जनाब अली फरमाते फ़ातिमा कहने लगी हुजूर को दफन करके लौटे, तदफीन से फारग हुए, कब्र मुबारक में उतारा, हुक्म पूरा किया। कहते हैं वापस आए तो जनाब अनस से सैयदा फ़ातिमा कहने लगी अनस तूने भी मेरे रसूल पे मिट्टी डाली है, अनस तेरी जुर्रत हो गई थी? फरमाते हैं उस वक़्त फ़ातिमा का पहला आंसू गिरा और फिर 6 महीने हुजूर के बाद हयात रही, मैंने उसके आंसू ही गिरते देखे। लोग सो जाते, वो हुजूर के रोज़े पे जाके बैठ जाती। कहते हैं मैं समझाता बहलाता, लेकिन फ़ातिमा कहती अली सब्र अपनी जगह, कर्म अपनी जगह। और मैं तुझे क्या बताऊँ, बहन भाई पहले सारे चले गए, वालदा पहले छोड़ गई, अब हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने भी पर्दा डाल लिया है, मुझे चार और जानिब कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं 6वां महीना था हुजूर के विसाल को। एक दिन मुस्कुराती हुई फ़ातिमा घर आई रोज़े से रात को बच्चों के साथ, तो शेर खुदा कहने लगे
میں نے کہا فاطمہ بڑے دنوں کے بعد مسکراتے دیکھا، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی علی آج میری آنکھ لگ گئی تھی، مجھے حضور خواب میں ملے ہیں، تو مجھے حضور نے کہا تو روتی کیوں ہے؟ تو میں نے کہا محبوبہ میرا دل نہیں لگتا۔ تو فرمایا بیٹی تیاری کر، تو میرے پاس آنے والی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بس فاطمہ بیمار ہوئی، چند دن گزرے تو مجھے بلایا، کہنے لگی علی وقت سجدہ پہنچ گئی، کہتے ہیں کپڑا گرم کر کے جلا کے لائیں، حضور کے زخموں میں رکھا، بڑا حوصلہ ہے حوصلے والے نبی کا۔ فرماتی ہیں گیلا کپڑا کر کے لائیں، اس سے حضور کے چہرے انور سے خون کو صاف فرمایا۔ پھر فرماتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو مرہم پٹی کی، فرماتی ہیں ان ساری چیزوں سے فارغ ہو کے کپڑے ساتھ لائی تھی، حضور کا لباس تبدیل کیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ٹیک لگا کے آرام کرنے لگے، اللہ نے پتھروں کو نرم کر دیا،